सबके लिए सुखदायी है। कोई भी सुनो, कहीं पर भी सुनो, कैसे भी सुनो, सुनो, भागवत सुनो। ये भगवान का चर्चा विग्रह है। प्रारंभिक काल में मंदिर में विराजमान होकर के परमात्मा बात करते थे भक्तों से। भक्त अपनी अर्जी लेके जाता था तो भगवान मंदिर में बैठ के बात करते थे। पर भगवान ने देखा कि जब भक्तों के पास में लिस्ट लंबी हो गई कामना की, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो भगवान भक्तों से बात करना बंद कर दिए, चुप हो गए। फिर भगवान पुजारियों से बात करते थे। जो पुजारी लोग सेवा करते थे मंदिर में, उनसे जो कहना होता था वो संदेशा भेज देते थे। पर जब देखा तो पुजारियों के पास भी लिस्ट लंबी हो गई, वो भी कामना से ग्रसित हो गए। वो भी हाय हाय करने लगे दिन रात, ठाकुर ये दे दो, ठाकुर वो दे दो, ठाकुर वो दे दो। ठाकुर जी ने सोचा ये कामना देहली के अंदर भी आ गई। अभी तक तो देहली के बाहर थी, उसको मैंने सिस्टम को बंद कर दिया। अब ये देहली के अंदर आ गई तो अब क्या करूं? तब ठाकुर जी वहां भी मौन हो गए, देहली के अंदर भी मौन हो गए, पुजारियों से बात करना बंद कर दिया। अब लोगों ने प्रार्थना की, अब नाथ आपके वचन सुनने को कैसे मिलेंगे? आप हम पर कृपा कैसे करेंगे? तब भगवान भागवत के रूप में अवतरित होकर के भगवान ने कहा, मंदिर में तो पूजा स्वीकार करूंगा, साधु ब्राह्मण के रूप में सेवा स्वीकार करूंगा, पर अब मैं भागवत के रूप में तुमसे बात करूंगा। यदि तुम बात करना चाहते हो तो अपनी कामना को अपने हृदय में रखो और मेरे चरण सन्निधि में बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा। तुम्हारे मन में जो होगा उसका निराकरण मैं बैठे बैठे कर दूंगा।